राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास, जिन्हें भविष्य मालिका के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी के ओडिशा संत, कवि और भविष्यवक्ता थे। उनकी रचनाओं में भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें आने वाले समय में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक परिवर्तनों और संभावित युद्धों की बातें की गई है। उनका भविष्य मालिका ग्रंथ विशेष रूप से उनकी अनुयायियों और शोधकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध है, जिसमें कई घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में उनकी भविष्यवाणियों पर अक्सर चर्चा की जाती है। यहाँ उनके द्वारा की गई बातें और संकेतों का वर्णन दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास ने यह संकेत दिया है कि एक विनाशकारी युद्ध होगा, जिसे आज हम तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह युद्ध इतना घातक और विनाशकारी होगा कि कई राष्ट्रों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आधुनिक हथियारों और परमाणु हथियारों के उपयोग के कारण मानवता और प्रकृति दोनों पर इसका भयानक असर पड़ेगा। संत अच्युतानंद दास जी ने इस विनाशकारी युद्ध के कारणों में धर्म, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य लालच, स्वार्थ और सत्ता की भूख के कारण एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखेगा, जिससे युद्ध का माहौल बनेगा। धर्म का गलत प्रयोग किया जाएगा और इस कारण धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा, जो अंततः एक बड़े युद्ध का कारण भी बन सकता है। भविष्य मालिका में संत ने यह भी संकेत दिया है कि दुनिया में ताकतवर देशों के बीच असंतुलन रहेगा। शक्तिशाली देश संसाधनों पर कब्जा करेंगे और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसका परिणाम युद्ध के रूप में होगा, जिसमें कई छोटे और बड़े देश शामिल होंगे। यह युद्ध न केवल देश या क्षेत्र तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। संत अच्युतानंद दास जी ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य विनाशकारी घटनाएं मानवता पर भारी पड़ेगा। युद्ध और आपदाओं के मिले जुले असर से मानव जीवन को साधनों का भारी नुकसान होगा, जिससे कई सभ्यताएं खतरे में भी पड़ जाएगी। संत अच्युतानंद दास जी ने संकेत दिया है कि तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का प्रयोग गलत तरीके से होगा। इंसान विज्ञान और आधुनिक के माध्यम से ऐसे हथियारों का निर्माण करेगा जो पूरे मानवता के लिए खतरनाक साबित होंगे। परमाणु बम और रासायनिक हथियारों के उपयोग से युद्ध अधिक विनाशकारी होगा, जिससे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि इस युद्ध के कारण दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक संकट बढ़ जाएगा। रोजगार, खाद्य, जल और अन्य आवश्यकता संसाधनों की कमी के कारण गरीबी, भूखमरी और बीमारियां बढ़ेगी। समाज में असमानता और संघर्ष का माहौल रहेगा, जिससे
मानवता की पीड़ा भी बढ़ेगी। संत अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद एक नया युग आएगा। इस युग में लोग पहले की तरह न रहकर एक नई दिशा में जीवन यापन करेंगे। युद्ध के कारण मानवता को सीख मिलेगी और वे अधिक शांति प्रिय और आध्यात्मिक बनेंगे। हालांकि यह नया युग बहुत कठिनाइयों के बाद आएगा और मानवता को अपने किए गए कार्यों का मूल्य चुकाना ही होगा। भविष्यमालिका में यह भी संकेत दिया गया है कि इस विनाशकारी युद्ध के दौरान भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी संस्कृति, आध्यात्मिकता और धैर्य के कारण विश्व को शांति का संदेश देगा और मानवता को विनाश से बचाने में योगदान करेगा। भारत भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा और उसे भी कई कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अंत में वह इस संकट से उबर जाएगा और दुनिया को एक नई दिशा दिखाएगा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कई संकेत और चेतावनियां दी गई है। उनका यह दृष्टिकोण है कि मानवता अपने गलत कार्यों और स्वार्थ के कारण विनाश की ओर बढ़ेगा और इससे बचने का एकमात्र उपाय शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता की ओर लौटना ही है। तो दोस्तों, ये थी संत जी की भविष्यवाणियां जो आज इस वर्तमान समय में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंसान आक्रोश में आकर ऐसे कई सारे गलत डिसीजन ले लेता है जो सभी को भुगतना ही पड़ता है और आज वही हो रहा है, क्योंकि युद्ध करीबन 1 साल 1.5 साल हो गया चलते, लेकिन 2025 आते आते आशंकाएं है कि परमाणु हथियारों का भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि संत जी की वाणी मिथ्या नहीं होती है और यह भविष्यमालिका लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। जो भी गलत कार्य कर रहे हैं वह अपने कार्य को छोड़कर अच्छे कर्म करें और शांति पूर्वक ईश्वर की शरण में जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।